प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें सत्य की जो वाणी दी है, यह सिखापन के लिए कि इस नश्वर जगत में अपने प्राणेश्वर को कैसे रिझाया जाता है, विरह की आवश्यकता क्या है। हम भले ही कितने कर्मकांडी बन जाएं, उपासना पद्धतियों का अनुसरण करें, किंतु यदि हृदय में विरह की रसधारा नहीं है तो हमारे अंदर प्रेम की पात्रता नहीं आ सकती है। दुखते विरह उपजे विरह प्रेमी इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिया। बिना प्रेम के कोई यह कहे कि मेरी आत्मा जागृत हो गई है, ये कभी संभव नहीं। सतृति में दर्शाया गया है कि 6 ऋतुओं में एक आत्मा अपने प्राण वल्लभ के लिए कैसे तड़पती है। देवचंद जी एक ही पुरी में है और मीराज भी है। मीराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा उनका दर्शन करने के लिए तरसती है, और सतृति की भाषा ही यह दर्शाती है कि किस तरह से 6 ऋतुओं में विरह को प्रस्तुत किया जाए। इसके पहले पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका वर्णन किया है कि किस तरह से वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतु में जैसे एक घटनाक्रम है इतिहास का। पद्मिनी के वियोग में रत्न सिंह चित्तौड़ के जो राजा हैं रहते हैं, इधर उनकी पत्नी पहली पत्नी विरह करती है। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी फकीर है, और सूफी फकीर क्या करते हैं, उनके भी एक प्रेम की साधना है। अल्लाह को वो मासूक मानते हैं, स्वयं को आशिक मानते हैं। अब इसी तरह से एक अलंकारिक वर्णन है रत्न सिंह का। 2 रानियां हैं। रत्न सिंह तड़पते हैं पद्मावती के लिए, पद्मिनी के लिए। पद्मिनी तड़पती है रत्न सिंह के लिए, और उनकी पहली रानी रत्न सिंह के चित्तौड़ से चले जाने के बाद विरह कैसे करती है। हमारे काव्य जगत में 4 महाकवि हुए हैं, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। इन्होंने छायावाद को प्रस्तुत किया। छायावाद कैसे कहते हैं, आप इसको समझना जरूरी है। देखिए, ये संपूर्ण जगत परमात्मा की कृति है, परमात्मा के आदेश से बनी है। बिना प्रकृति के इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। जिससे स्त्री और पुरुष दोनों मिलते हैं तो मनुष्य का रूप निर्धारित होता है। संपूर्ण जगत को देखिए तो क्या है, हिमालय का सौंदर्य कितना है, सूर्य का प्रकाश फैला है, चांदनी की शीतलता फैली है। हिमालय ने पूरे दिन भर श्वेत मुकुट धारण किया हुआ है, और प्रातः और संध्या समय सोने का मुकुट धारण कर लेता है। ये जो सस्य श्यामला पृथ्वी दिखती है, न जाने कितने रंगों के फूल खिले हुए हैं। नदियां प्रवाहित हो रही हैं, नदियां सागर से मिली हुई है, वृक्षों से लताएं लिपटी हुई है। यह पूरी प्रकृति ऐसा लगता है श्रृंगार सजकर एक नवयौवना के रूप में अपने अधिष्ठाता को रिझा रही है। और जब अलग अलग ऋतुओं में प्रकृति अपना अलग अलग श्रृंगार करती है तो एक विरहणी का विरह और बढ़ जाता है। जैसे उसको लगता है कि यह मेरी सौत के रूप में मुझे चिढ़ा रही है। किसी के घर पर मातम हो रहा हो और बगल में खुशियां हो जाएं, कोई खुशी मनाने लगे, तो ऐसा लगता है कि एक घाव पर नमक छिड़का जा रहा है। एक ही पति की 2 पत्नियां हों, एक पति के साथ हंस बोल रही है और एक को निर्वासित कर दिया गया हो, और उस समय जब उसको पति पत्नी की खिलखिलाहट की आवाज आती है तो उसको लगता है कि मेरे जीने का कोई महत्व नहीं है। बस ये बात समझनी है। हर ऋतु में, वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में प्रकृति का अलग सौंदर्य है। वृक्ष झूम रहे हैं, शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके बह रहे हैं, वर्षा की फुहारें पड़ रही हैं, बादल गरज रहे हैं, भौरे ये रात्रि को झिंगुर गुंजान कर रहे हैं। आप सोचिए कितना मनोरम दृश्य होगा।
महामती की आत्मा को लगता है कि ये प्रकृति हर बार मुझे हर ऋतु में चिढ़ा रही है, कि इसी पूरी में मेरा प्रीतम बैठा है श्री देवचंद जी के तन में, मैं मिल नहीं सकती, मैं उनसे बातें नहीं कर सकती, और यह तो रात दिन यह प्रकृति अपने प्राणेश्वर परमात्मा को रिझा ही रही है। अथर्ववेद का एक मंत्र आता है जिसमें क्या कहा गया है कि यया सपत्नी वादते या संबद्धते पतिम, हे सौत अविद्या। अविद्या को क्या कहा गया? सौत से तुलना की गई है। सौत सभी जानते हैं, बनी अच्छी तरह से जानती है कि सौतिया डाक क्या होता है। शायद गुजराती में इसको नहीं समझते हैं, तो सौत का तात्पर्य होता है एक पति की दो पत्नियां हैं तो दोनों एक दूसरे को सौत समझती हैं, दुश्मन समझती हैं। कोई कोई समझदार होती है जो मिलकर रहती है, अन्यथा हिंदू परंपरा में तो वैर ही वैर होता है। हाँ, मुसलमानों को धन्यवाद है कि वो 4-4 पत्नियां रखकर भी झगड़े किए बिना काम चल जाता है उनका। तो आप सोचिए, एक दर्शन का एक गहन विषय है छायावाद क्या है। मैंने संक्षेप में आपको बताया कि जब प्रकृति अपना श्रृंगार सजकर दृष्टिगोचर होती है तो उसको कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि पुरुष और प्रकृति की क्रीड़ा चल रही है। अर्थात प्रकृति प्रत्यक्ष रूप में श्रृंगार सजकर एक नवयौवना के रूप में अपने प्रीतम की आराधना कर रही है, उसको रिझाने का प्रयास कर रही है। इसको छाया कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, आप देखेंगे सूर्य में छाया नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब किरण करता है तो छाया को जन्म देता है। दीपक जलता है तो दीपक के नीचे अंधेरा होता है। दीपक की ज्योति में अंधेरा नहीं होता, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा होता है। सूर्य का प्रकाश जब वृक्ष पर पड़ता है तो वृक्ष के नीचे छाया रहती है। सूर्य में अंधेरा नहीं है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचेगा, खिड़कियां दरवाजे बंद होंगे तो उसमें अंधेरा छा जाएगा। सारा जगत क्या है? परमात्मा की सत्ता से परिपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति लीला कैसे करेगा? हम परम धाम की तरफ चलते हैं। परम धाम में राज्य तो तभी सच्चिदानंद कहलाएंगे जब प्रेम और आनंद की लीला करें। लीला कैसे करेंगे? अपने ही हृदय को तो व्यक्त करेंगे श्यामा जी के रूप में, अपने ही हृदय से 25 पक्षों को प्रकट करेंगे, इसके बिना तो कर नहीं सकते। तो प्रकृति के दो अर्थ होते हैं। एक तो प्रकृति वह जो द्रव्य रूप में है, सत्व रजतम की साम्य अवस्था, और दूसरी प्रकृति है स्वभाव को। इसी प्रकार नूर शब्द है, नूर स्वरूप भी है और गुण भी है। जैसे चीनी है, शक्कर दिखाई देती है, शक्कर की मिठास दिखाई नहीं देती। मिठास अनुभव की वस्तु है, मिठास उसका गुण है, और शक्कर जो दिखाई दे रही है वो द्रव्य है। नूर द्रव्य भी है, गुण भी है। प्रकृति द्रव्य भी है, गुण भी है। सत्व रजतम द्रव्य भी है, गुण भी है। ये समझने योग्य तथ्य है। जैसे राज्य का स्वरूप क्या है? नूरमयी, तेजोमयी, ज्योतिर्मयी, प्रकाशमयी, तो वो द्रव्य हो गया। और उसके अंदर जो कोमलता है, उत्साह है, प्रेम है, वो तो दिखाई नहीं देता, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो अक्षरातीत का हृदय ही द्रव्य रूप में भी है, अक्षरातीत का हृदय ही गुण रूप में भी है। श्यामा जी क्या है? अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम का उमड़ता हुआ अनंत सागर है, उस सागर का जो फल है वो है प्रेम, वो जो है आनंद है। नख से सिख तक जो मुखारविंद पर जो कुछ सौंदर्य चल रहा है, वही तो श्यामा जी और 25 पक्षों के सौंदर्य के रूप में, नूर के रूप में दिख रहा है। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म का जो मन है वो अव्याकृत है। अव्याकृत में अक्षर का मन अपनी अनंत सत्ता के साथ, अनंत सौंदर्य के साथ क्रीड़ा कर रहा है। जैसा अक्षर ब्रह्म है वैसे ही उनकी प्रकृति है, दोनों चेतन है। जैसे सूर्य है, सूर्य में तेज है, तेज के अंदर क्या छिपी है? तेजस्विता। सौंदर्य के अंदर क्या छिपी है? कांति।
चंद्रमा के अंदर क्या छिपी है? चांदनी। तो चंद्रमा पुरुष हो गया, चांदनी स्त्रीलिंग हो गई। तेज है, तेज के अंदर जो कांति छिपी है वो क्या हो गया? प्रकृति। दूसरा गुण है आनंद का। मोह सागर की रचना होती है, अक्षर के मन में आती है बात कि सृष्टि बने। अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया कि सृष्टि बननी चाहिए। परिणाम क्या होगा? बनेगी कहां से? आप सोचते हैं कि घड़ा बनाए, घड़े बनाने के लिए तो मिट्टी चाहिए। अब सृष्टि ऐसी हो जिसमें प्राणियों का उत्थान हो। इस आप सब सोचते हैं कि सृष्टि में विषमता क्यों है? कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई पापी है, कोई धर्मात्मा है। एक समता नहीं है। इसका कारण यही है कि सत्व रज तम की साम्य अवस्था वाली प्रकृति से ये सृष्टि बनी है। तो कहा देखे इन खेल में तो ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब। जो परमाणुओं का सागर, जो मोह तत्व है इस संसार में, परम धाम में क्या है? योग माया के ब्रह्मांड में क्या है? योग माया के ब्रह्मांड में जो अनंत प्रकाश है उसकी छाया क्या है? परमाणुओं का सागर, मोह का सागर। जैसे आप सपना देखते हैं, आज थोड़ी दर्शन शास्त्र की बातें हो रही हैं, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी बात, और यह समझनी जरूरी है। आप सपना देखते हैं, आप सपने में दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में क्या जाता है? आप तो वहीं थे, यहीं रह जाते हैं दाहोद में। आपका शरीर दिल्ली में दिखाई देने लगता है, आपके कपड़े भी दिखाई देते हैं। जैसे आप जागृति में बोल रहे होते हैं, सपने में भी बोल रहे होते हैं, लड़ झगड़ रहते हैं। आपका जो यहाँ का नाम होता है वही नाम सपने में भी चलता है। और सपना क्या है? जो जागृति में आपका मन काम कर रहा था वो मन निद्रा में कार्य करने लगे तो उसको स्वप्न कहते हैं, और कुछ नहीं होता। लेकिन यह मन अपने संकल्प बल से एक पृथक शरीर का निर्माण करता है, जो रूप और गुण में, कार्य में सब कुछ अपने बिंब जैसा ही होता है। उसी तरह से अक्षर का मन संकल्प बल से प्रकृति के परमाणुओं को पैदा करता है। आज पूरे संसार में ही विवाद है, प्रकृति अनादि है, मूल से है कि प्रवाह से है। एक विचारधारा कहती है कि कारण का कारण नहीं होता, प्रकृति का कोई कारण नहीं है। ये वेद की विचारधारा है। वेदांत को मानने वाले शंकराचार्य के अनुयायी कहते हैं कि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, किंतु हार मानकर अविद्या को मान लेते हैं। प्रश्न यह है कि अविद्या क्या है? ज्ञान पुल्लिंग है और अविद्या स्त्रीलिंग है, दोनों में कोई अंतर नहीं। वाणी में एक चौपाई में सारे विवादों का समाधान कर दिया कि मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नीत के निराकार निर्गुण। जो मोह है, मोह क्या है? मोह द्रव्य भी है और गुण भी है। किसी को मोह होता है और मोह सागर में आदिनारायण का स्वरूप प्रकटता है, तो मोह को हम द्रव्य भी कहेंगे, गुण भी कहेंगे। सत्व रजतम के परमाणु भी होते हैं और सत्व रजतम गुण भी हैं। इसलिए जब हम सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे तो जो द्रव्य है वही गुण भी होता है। स्थूल पदार्थों में देखेंगे तो जो फूल है वह सुगंध नहीं है, फूल में सुगंध अलग दिखाई देगी। सुगंध अलग है, फूल अलग है। द्रव्य में फूल का गुण है, मिर्च है और उसमें तीखापन है, नमक है और उसमें नमकीनपन का जो गुण है, गुण अलग है, द्रव्य अलग है। अब आप प्रश्न करेंगे कि पहले गुण होता है कि पहले द्रव्य होता है? तो याद रखिए, जब अक्षर के चित्त में सृष्टि रचना का गुण है तभी तो प्रकृति का प्रकटन होगा। तो ये सारी बातें हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश छाया को जन्म देता है, उसी तरह से सृष्टि रचना का जो कर्तृत्व गुण है, सृष्टि रचना को करने का जो गुण है, वह गुण सत्वरजतम की साम्यावस्था वाली प्रकृति को पैदा करता है। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। मूल प्रकृति किसको कहा गया है?
अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि रचना की जो इच्छा है वो उसको मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति मोह अंग थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे हुई अंधेरी चौथे भुवन। मूल प्रकृति से क्या पैदा होता है? मोह। मोह में कौन आता है? अक्षर का मन, वो नारायण का स्वरूप बनता है। अब वहां से सृष्टि प्रकट हो जाती है। तो आप देखिए प्रकृति का भी एक सौंदर्य है। आप फूलों की घाटी चले जाइए, इतने फूल हैं, इतनी सुगंध है कि हो सकता है आप बेहोश होकर के गिर जाएंगे। यदि आप अकेले चले गए तो कभी ये गलती ना करना, क्योंकि आप बेसुध होकर गिरे पड़े रहेंगे, आपको वहां से कोई लाने वाला नहीं होगा। चारों ओर हजारों लाखों प्रकार के फूल दिखाई देंगे उस फूलों की घाटी में। सोचिए कितने सुंदर सुंदर फूलों का निर्माण इस प्रकृति के इस जगत में होता है। हमारे देश में, विदेशों में जाइए, कश्मीर में इस समय जाएंगे मार्च अप्रैल के महीने में, तो फूलों की सुगंधी देखकर आप मुग्ध हो जाएंगे। झरनों का सौंदर्य देखिए, लहराते हुए सागरों का सौंदर्य देखिए। अभी सरसों के खेत में चले जाइए तो ऐसा लगता है कि पीले रंग की साड़ी पहनकर प्रकृति पृथ्वी श्रृंगार किए खड़ी है। उनकी सुगंध अलग है। उसमें अलसी के खेत होंगे तो क्या रहेंगे, कैसा लगेगा? ये नीले फूल है। ये कवियों का विषय है, एक भावुक हृदय का विषय है। कहने का आशय क्या है कि जब एक विरहणी देखती है कि प्रकृति श्रृंगार से सजकर प्रीतम को रिझाना चाह रही है और वह भी मेरा ही प्रीतम है, लेकिन मेरे से मुख फेरे बैठा है, तो उसको बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि विरहणी का श्रृंगार किससे है? तारों की शोभा किससे है? चंद्रमा से। चंद्रमा हो नहीं तो तारे टिमटिमा रहे होते हैं, उनको कौन पूछता है? रात्र सोनी लगती है, किंतु चंद्रमा जब उग जाता है तो पूरी रात शोभायमान होती है। रात्रि की शोभा चंद्रमा से है, नदियों की शोभा सागर से है, फूलों की शोभा सुगंध से है, चांदनी की शोभा चंद्रमा से है। उसी तरह से इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि मेरे प्रीतम रुत ग्रीसम बालाजी बिना रे घड़ों दोहली जाए। ग्रीष्म ऋतु आ गई है। अब आपको देखिए तो कुछ लोगों को तो ग्रीष्म ऋतु बहुत कष्टकारी लगती है, लू के थपेड़े चलते हैं। ठंडी तो सहन हो जाती है, लेकिन लू के थपेड़े मैं समझता हूँ 99% लोगों को सहन नहीं हो पाते। लेकिन इस सृष्टि में हर वस्तु का महत्व है। यदि लू के थपेड़े न आए तो मानसून बिगड़ जाता है, बादल बनेगी नहीं, वर्षा होगी नहीं, तो सृष्टि में भोजन का अकाल पड़ जाएगा। दुख हो या सुख हो, प्रकृति में सबकी उपयोगिता होती है। हम जब दुखी होते हैं तो राज्य को कोसने लगते हैं, लेकिन क्या हमें पता है जिन दुख से मेरा पीव मिलता है, मैं केवल वही दुख चाहती हूं। महामती जी का कथन है, जिन सुख मेरा पीव ना मिले सो सुख देवरे जलाए। मैं उस सुख को लेकर क्या करूंगी? तीन सुख को कहा कीजिए जो दिखावे धर्म राय। माया का सुख हमें यमराज के पास ले जाएगा, और माया में यदि विरह का दुख होता है तो वो हमें प्रीतम का दीदार कराता है। इसलिए प्रेम का आधार क्या है? प्रेम का जो महल हमारा खड़ा होगा, हमारी आत्मा का, उसकी नींव ही सटृति से खटृति से शुरू होती है, और सटृति के विरह का मूल भाव यह है। इसी को छायावादी कवियों ने दर्शाया है कि ऐसा लगता है कि प्रकृति कोई जड़ प्रकृति नहीं है, बल्कि जड़ प्रकृति सजीव एक नवयौवना के रूप में परमात्मा को रिझा रही है। देखा जाए तो सृष्टि में क्या है? सुख और दुख को, पाप और पुण्य को, सौंदर्य और कुरूपता को संतुलित करने के लिए विषमता की स्थिति बनाई गई है। सभी ज्ञानी नहीं हो सकते, सभी धर्मात्मा नहीं हो सकते, सभी कर्मठ नहीं हो सकते। सृष्टि में समानता कभी नहीं आ सकती, तभी तो जन्म मरण का चक्र चल रहा है। यदि सभी ज्ञानवान ही बन जाएं, सभी धर्मात्मा ही बन जाएं, तो भी सृष्टि रुक जाएगी। हाँ,
कम या अधिक हो सकती है, लेकिन एक समय में सभी पापी नहीं हो सकते और किसी भी समय में सभी धर्मात्मा नहीं हो सकते। सतयुग में भी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, त्रेता में रावण था, द्वापर में कंस था। हम केवल कलयुग को ही दोष नहीं दे सकते। हाँ, कलयुग में पाप ज्यादा होते हैं, लेकिन कलयुग में भी कोई ना कोई पुण्यात्मा होता है। सतयुग में पुण्यात्मा ज्यादा होते हैं, पाप करने वाले उंगलियों पर गिने जाते हैं। कलयुग में पाप करने वाले अधिक होते हैं, धर्मात्मा उंगलियों पर गिने जाते हैं। बस इतनी सी बात है। लेकिन सृष्टि में विषमता हमेशा ही बनी रहेगी और यही सृष्टि चक्र का कारण है, क्योंकि ये सृष्टि जो बनी है उसका विनाश होना है, जो हमारा शरीर बना है इसका भी विनाश होना है। अब मिराज नौतनपुरी में रह रहे हैं, सदगुरु धन सिदेव चंद जी के धाम हृदय में राज्य लीला कर रहे हैं। लेकिन लीला ऐसी विचित्र है कि जब अरब से लौटते हैं मिराज, श्री देवचंद जी बाल बाई के दबाव में प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो सामान्य सी बात है, ये लीला रूप में है। हम सुंदर साथ सामान्य बुद्धि से सोचते हैं कि बाल बाई का दबाव पड़ा और श्री देवचंद जी ने चादर ओढ़ ली। सच्ची बात यह नहीं है। जिस तन में अक्षरातीत बैठे हों उस तन को बाल बाई कभी भी दबाव में नहीं ला सकती थी। ये मूल स्वरूप का आदेश था। उस तन में कौन बैठे हैं? देवचंद जी। जरूर बालबाई ने धमकी दी थी कि डूबी पड़ू माँ कूद माँ कूप माँ तो बालबाई मारो नाम। यदि आपने मिराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में छलांग नहीं लगा लूँ तो मेरा बालबाई नाम नहीं। जैसे स्वाभाविक है, बहनें जब किसी को प्रेशर में लाना चाहती हैं तो यही कहती हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं जी नहीं पाऊँगी। रोना पीटना सारा नाटक शुरू कर देती हैं कि किसी तरह से मेरी बात मानी जाए। और लीला रूप में ऐसा हो जाता है। श्री मिहिराज आते हैं, देवचंद जी चादर ओढ़ लेते हैं, प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। मिहिराज सोचते हैं कि मैंने जो कुछ किया सतगुरु महाराज के आदेश से किया, मैंने तो 1 रुपया भी धन नहीं लिया। बालबाई के कथन में सतगुरु महाराज यदि मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं भी प्रण करता हूँ कि जब तक सतगुरु महाराज नहीं बुलाएंगे मैं तब तक नहीं आऊँगा। ये कौन बोल रहा है? मिहिराज का स्वाभिमान बोल रहा है। मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन नीति कहती है कि स्वाभिमान भी नहीं खोना चाहिए। किंतु प्रेम कहता है कि स्वाभिमान भी समाप्त हो जाना चाहिए। जब तक आपका अस्तित्व है तब तक आप प्रेम नहीं कर सकते। जैसे खिलवत की वाणी क्या कहती है? इन मय में डूब्या सब कोई, याको पार न पावे को, याको पार सु पावे जाको मुतलक बख्शिश हो। राज्य की सबसे बड़ी कृपा क्या है? जिसने अपने स्वयं के अस्तित्व को मिटा दिया। एक चने का दाना जब धरती के ऊपर पड़ा रहता है तो कभी अंकुरित नहीं होता, किंतु मिट्टी में मिलकर जब अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है तो उसे अंकुर फूटता है और उस दाने जैसे दर्जनों दाने पैदा हो जाते हैं। उसी तरह से मिहिराज के तन से परम धाम की वाणी का अवतरण करना है। उस तन से अक्षरातीत की लीला होनी है। और वह तन यदि एक जरा सी बात पर कि सतगुरु महाराज ने मुंह फेर लिया तो निश्चय कर लिया कि जब तक नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। ये प्रेम की राह में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन ऐसा करके मिहिराज के विरह को और बढ़ाना था जानबूझकर। अब देखेंगे कि मिलिट्री में जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? बिना मतलब कहेंगे कि इस ऊंचे स्थान से कूदो, गड्ढा खुदवाएंगे, फिर कहेंगे कि भरो। तो कोई मैनेजमेंट वाला होगा, प्रबंधन कार्य में जो निपुण होगा, वो क्या कहेगा कि क्या पागलपन है, जब गड्ढे को भरना ही था तो खुदवाया क्यों? ऐसा इसलिए कि मिलिट्री के जवानों को कभी आलसी नहीं बनने दिया जाता। यदि आलसी बन जाएंगे तो देश की रक्षा क्या करेंगे? जिस तन को लेकर अक्षरातीत लीला करेंगे उस तन में विरह की ऐसी ज्वाला धधकानी है कि वह तन स्वयं के अस्तित्व को भुला दे। और उस तन से तो सारे संसार को प्रेम की शिक्षा दी जानी है। विरह क्या है, प्रेम क्या है, तभी तो कलश में वाणी अवतरित होनी है। विरह गति जाने सोई जो मिल के बिछड़ी हो, या मीन बिछड़े जलते या गति जाने सो। जो तन यह बोल रहा है कि विरह की व्याख्या मैं कर रहा हूं,
जिस तन को ये कहना है कि इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, और वो संसार का स्वाभिमान लेकर के बैठ जाए कि अब सतगुरु महाराज बुलाएंगे तो भी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आप एक कुत्ते को देखिए, आप पालतू कुत्ते को देखिए, अब घर पर कुत्ता पाले रहते हैं, आप जाते हैं तो वो दौड़ कर आता है, आपके पास लौटने लगता है। आप रोटी खिला देते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, पूंछ हिला हिला कर खाएगा। डंडा मारेंगे भाग जाएगा, फिर बुलाएंगे रोटी देंगे फिर चलाएगा। उसने तो अपना अभिमान भी बेच रखा है, स्वाभिमान भी बेच रखा है, क्योंकि उसने स्वयं को समर्पित कर दिया है। आप सोचिए, जीवो जीवनी रीत नो मुके अंधेर नी प्रीत। एक पतंगा जब दीपक जलने के बाद देखता है कि मेरा सुहाग नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा, वो झाप मारता है इस भावना से कि या तो मैं दीपक को बुझा दूं या स्वयं अपने जीवन का दीप बुझा दूं। जब ये बात हो सकती है, एक पतंगे के अंदर इतना त्याग है, एक काम और क्रोध से भरे हुए कुत्ते के अंदर इतना त्याग हो सकता है कि बार बार फटकार खाने के बाद, मार खाने के बाद जरा सा पुचकारते ही पुनः आ जाता है। तो आप सोचिए हम सुंदर साथ को कितना त्याग करना होगा। इसलिए जब महाराज, यदि देवचंद जी महाराज का प्रणाम स्वीकार कर लेते तब तो महाराज जी खुश हो जाते। महाराज को जानबूझकर दुख दिखाना है। जब दुखी रहेंगे, वियोग में पड़ेंगे, तभी तो विरह की ज्वाला धधकेगी, और उसी विरह की ज्वाला में प्रेम की सरिता बहेगी, जिसमें इंद्रावती को युगल स्वरूप का दीदार होना है, परम धाम की वाणी अवतरित होनी है। ऐसा नहीं कि बालबाई के अंदर पाप आ गया था। बालबाई तो एक कठपुतली है बेचारी, वो क्या कर सकती है। तैसा हित होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। बिहारी जी को खलनायक बनाया ही गया है, कुमार को खलनायक बनाया गया है जानबूझ करके। एक रावण होगा तभी तो राम की लीला चलेगी, एक कुरूप होगा तभी तो सौंदर्य की महिमा गाई जाएगी, एक मूर्ख होगा तभी तो विद्वान की विद्वता की कीमत आकी जाएगी। इसलिए महाराज को विरह में तड़पाना है। आप देखिए 2 वर्षों तक नौतनपुरी में रहते हैं, 2 वर्षों तक कला जी के पास रहते हैं। 1703 में अरब गए होते हैं, 5 साल वहां रहे होते हैं, 5 साल उधर और 9 साल, 9 वर्षों का वियोग है। 2 वर्ष एक ही पुरी में रहते हुए श्री देवचंद जी न तो बुलाते हैं न महाराज जाते हैं। अब विरह की जो अग्नि है, जो एक चिंगारी थी, वो ज्वाला के रूप में दृष्टिगोचर होती है। और देखते देखते जब 1712 का समय आता है, श्री महाराज को बुलवाया जाता है। बालबाई ही संदेशा जब लेकर आती है तो महाराज को प्रायश्चित होता है, और सटते में इन शब्दों में उसको व्यक्त किया है कि रे उद्धवडा, तूने सांसली से हमारा मांस निकाल लिया है। उद्धव कौन है? बालबाई। बिहारी जी आकर कहते थे कि सतगुरु महाराज तो तुमको याद ही नहीं करते। तो महाराज को उतना दुख नहीं हुआ। जब बालबाई आकर कहती है कि महाराज सतगुरु महाराज तुझे बार बार याद कर रहे हैं, तो महाराज को ज्यादा पीड़ा होती है। किस लिए? अक्रूर पर इंडूरे चढ़ावियो। अक्रूर ने तो गोपियों से कृष्ण को अलग कर दिया है। गोपियों को ज्यादा पीड़ा नहीं हुई इस बात पर कि मथुरा में यज्ञ हो रहा है, कंस ने निमंत्रण दिया है, कृष्ण को जाना था, मजबूरी थी, चले गए। गोपियां सहन कर रही है, लेकिन उद्धव आकर कहते हैं कि गोपियों तुम कृष्ण को भुला दो, जो परमात्मा है, निराकार है, उसके लिए ध्यान साधना करो। गोपियों को ये बात बहुत बुरी लगती है कि अक्रूर ने तो केवल अलग किया, शरीर से दूरी बनाई, अब ये तो मन से भी निकालने को कह रहा है, इसलिए ये ज्यादा अक्रूर, ये उद्धव जो है ज्यादा खतरनाक है। महाराज को ज्यादा पीड़ा इस बात की होती है कि सतगुरु महाराज मेरे लिए व्यथित हो रहे हैं कि महाराज क्यों नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए असह्य है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है कि महाराज के मन में कोई कड़वाहट नहीं है, भले ही बोल चाल नहीं है,
9 वर्षों का वियोग है एक तरह से, लेकिन महाराज का हृदय इधर तड़प रहा है क्योंकि उसमें इंद्रावती की आत्मा है। श्री देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्मा है। देवचंद जी का हृदय उधर तड़प रहा है कि कब महाराज आ जाए। अब ये सारी लीला किसके लिए की गई है? हमारी और आपके लिए। अन्यथा कौन बताएगा कि सटती का महत्व क्या है? जब तक आपके हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं बहेगी तो सागर श्रृंगार का अवतरण भी क्या करेगा? आपको बहुत बढ़िया राइफल दे दिया जाए, चलाने का ढंग ही नहीं आए तो डाकू आप पर आक्रमण करेंगे तो क्या करेंगे? आप 100 पीस लेकर कंधे पर लटका कर दिखाते ही तो रहेंगे। इसलिए सागर श्रृंगार के अवतरण की सार्थकता तभी है जब सबको विरह का पाठ भी पढ़ा दिया जाए और क्रियात्मक रूप में करके दिखा दिया जाए। ये लीला रची गई मूल स्वरूप के आदेश से कि 9 वर्ष का विरह क्या होता है। अब देखिए, इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, रुत ग्रीष्म वाला जी बिनारे घणु दो ले जाए। हे मेरे प्राणेश्वर, ये ग्रीष्म ऋतु का एक एक दिन मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी हो रहा है। पीवची बिना हूं एकली खिण वर्षा सोता है। आप जब ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं, मान लीजिए आपका कोई सगा संबंधी हॉस्पिटल में है और उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है, ट्रेन देर पर देर करती जा रही है, आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि हर 5 मिनट पर आपकी घड़ी पर निगाहें जाएंगी, हर 5 मिनट पर आप ये प्लेटफार्म पर खड़े होकर के देखते रहेंगे, आप बेचैनी से। उस समय आपको लगेगा कि एक एक मिनट एक एक दिन के बराबर बीत रहा है। विरह की घड़ियां बहुत अधिक प्रतीत होती हैं और सुख की घड़ियां सालों साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इतिहास में एक घटना है कि सौभरी ऋषि तप कर रहे हैं। उन्होंने जीवन में कभी गृहस्थ जीवन देखा ही नहीं था, बचपन से ही वन में जाकर के तप कर रहे हैं। अचानक नदी में स्नान करने जाते हैं, वहां देखते हैं कि मछली का एक जोड़ा क्रीड़ा कर रहा है। वो सोचते हैं कि मैं तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहा हूं, वन में जाकर घोर साधना में लगा रहा हूं, मैं देखूं तो ये दोनों मछली के जोड़े कैसे तैर रहे हैं, कैसे खुशी से क्रीड़ा कर रहे हैं, मैं भी इसका आनंद लूं। वे मानधाता के पास जाते हैं, उनकी कई पुत्रियों से विवाह करते हैं, उनकी संतानें होती हैं, संतानों के भी संतानें हो जाती हैं, दादाजी बन जाती हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कितने वर्ष बीत जाते हैं। फिर उनको आभास होता है, अरे मैं तो सब कुछ घर द्वार छोड़ा था परमात्मा को पाने के लिए, मैं किस जंजाल में फंस गया हूं। इतने वर्ष बीत गए, मेरे पुत्र पौत्र हो गए, मैं उनके मोह जाल में ऐसा फंस गया कि परमात्मा की साधना को भी भुला बैठा। मुझे तो याद ही नहीं कि परमात्मा क्या होता है। मैं पुत्रों पौत्रों पत्नियों के मोह जाल में ऐसा फंसा कि वर्ष गुजर गए, मेरे लिए लगता है कि एक क्षण बीत गया। इसलिए तभी उनके मुख से निकलता है, न जातु काम कामानाम उपभोगेन उपसामत वर्तते हविषा कृष्ण वर्तम एवं भूय एवं अभिवर्ते। आग में घी डालने पर आग बुझती नहीं है, बल्कि वो और बढ़ती जाती है। उसी तरह से इच्छाओं के भोग से इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि और बढ़ती जाती है। आज कोई 1 घूंट शराब पिएगा, कल को 2 घूंट पिएगा, 1 महीने के बाद पूरी बोतल पीने लगता है। जब तक कोई उसको डॉक्टर ये न बताए तुम्हें मौत आ सकती है इससे, तब तक वो छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। इसीलिए देखिए, जब किसी घर में विवाह होता है, पूरी रात नाचते कूदते बीत जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता कि कैसे रात बीत गई। और जब किसी घर में मातम होता है तो देखिए, एक एक पल लगता है कि पहाड़ की तरह होता है। वैसे विरह का कष्ट, विरह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीधा साधा अर्थ, जिसके बिना रहा न जाए वह विरह है। वह अवस्था जिसमें हमारे प्रेमास्पद के बिना एक एक पल न रहा जाए। भक्ति करना बहुत सरल है, पूजा पाठ करना बहुत सरल है,
लेकिन विरह की भट्ठी में स्वयं को तपाना बहुत कठिन है। इस कारण वाणी कहती है, विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। जिसे किसी को मंत्र याद है, किसी को चौपाइयाँ याद हैं, वो अपने आराध्य की स्तुति कर लेगा। माला पर जप करना है, मंत्र का जप कर लेगा। कौन बड़ी कठिन बात है। आंखें बंद करके ध्यान करने का, निराकार का ध्यान करना भी कठिन है, सरल है। किंतु यदि कोई व्यक्ति विरह के आंसू में डूबा हो, देखिए विरह के आंसू जो दिखाए जाते हैं वो फलदायी नहीं होते, क्योंकि रोने वाला आंसुओं के रूप में अपने हृदय की पीड़ा को निकाल देता है। इसलिए हार्ट अटैक पुरुषों को ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वे अपने दुख को छिपाने का प्रयास करते हैं। और बहनें रो लेती हैं, उनका दुख हल्का हो जाता है, तो बहनों को अटैक बहुत कम आते हैं। यदि आपने अपनी भक्ति का बखान कर दिया कि मुझे राज्य के बिना रहा नहीं जाता, मैं इतना ध्यान करता हूँ, मैं ये करता हूँ, आप कहकर अपने प्रेम को हल्का कर देते हैं, क्योंकि 4 लोग आपकी शाबाशी देंगे कि हाँ हाँ, आप जैसा तो कोई राज्य का प्रेमी नहीं। आप सुन करके खुश हो जाते हैं। आप तो अपने विरह का, प्रेम का मूल्य अभी वसूलने लगे। इसलिए सुंदर साथ को चाहिए कि यदि राज्य की कृपा से विरह की चिंगारी है तो उसको और बढ़ाएं, उसी में संतोष धारण करके ना बैठ जाएं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि पीव जी बिना हूं एक लिए खिड़ वर्षा सोता है। मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर, आपके बिना एक पल ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षों व्यतीत हो रहे हैं। पीव जी बिना हूं एक लिए। प्रियतमा, प्रीतम के बिना कैसे सुशोभित हो सकती है? क्या चांदनी चंद्रमा के बिना रहेगी? चंद्रमा और चांदनी में क्या अंतर है? चंद्रमा से ही तो चांदनी है। कोई कहे कि चांदनी तू अकेले रह, चंद्रमा से तुमको दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा ही तो उसका जीवन का आधार है। कांति सौंदर्य के बिना नहीं, महिमा यश के बिना नहीं, सुगंध फूल के बिना नहीं, तो इंद्रावती की आत्मा राज्य के बिना कैसे है? और उसमें भी ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ सौंदर्य दिख रहा है। इस प्रकरण में आगे आएगा, जब अभी गर्मी का महीना शुरू होता है, जेठ बैसाख और जेठ, अप्रैल मई जून समझिए। इधर मई जून में तो काफ़ी भयानक गर्मी पड़ने लगती है। उत्तर भारत में, विशेषकर कश्मीर में, मई का महीना बहुत सुहावना हो जाता है। सारे फूल उधर खिलते हैं पहाड़ों में। सरसों में भी जाएंगे तो ये फरवरी का मौसम अभी बहुत ठंडा होगा। 15 मार्च के बाद, 15 मार्च में भी तक ठंडक पड़ती है। अप्रैल के पहले हफ्ते से वहाँ पंखे चलते हैं। पहले हफ्ते से नहीं, हो सकता है 15 अप्रैल से ही दिन में पंखे चलने प्रारंभ होते हैं। अब थोड़ा 2-4 साल से परिवर्तन हुआ है, अन्यथा आज से कुछ वर्ष पहले अप्रैल के पहले हफ्ते तक हम लोग सवेरे दोपहर को भी स्वेटर पहने रहते थे। कश्मीर में तो और भयानक स्थिति है। ये जो वर्णन है ग्रीष्म ऋतु का, लेकिन स्थिति के अनुसार हर जगह, यहाँ भी ग्रीष्म के प्रारंभ में फूल खिलने लगते हैं। कई तरह के फूल होते हैं। अब वनों में जाएंगे, लाल लाल का टेसुक या किसका केसु का फूल खिला होता है, जिसके रंग को भूलकर होली के अवसर पर खेला जाता है। प्रकृति ने हर जगह शरद और ग्रीष्म को संतुलित करने की स्थिति पैदा की है। राजस्थान में तापक्रम गर्मी में 50 सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन माउंट आबू की शीतलता सबको मुग्ध करती है। तमिलनाडु के लोग बहुत सांवले होते हैं, क्योंकि वो सूर्य की किरणें बहुत तीखी पड़ती है, लेकिन वहाँ भी उटकमंड ऊटी ऐसा स्थान है जहाँ सालों भर आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। कर्नाटक में बंगलोर का इलाका ठंडा है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थान ठंडे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जाइए, अब तो बंटवारा हो गया, नहीं तो पूरा हिमालय का बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी सब यूपी के उस उत्तरी भाग में आते थे। मध्य प्रदेश में जाइए तो मध्य प्रदेश में भी पंचमढ़ी का जो स्थान है बहुत सुंदर है, वहाँ ठंडा रहता है। बिहार में जाइए तो रांची का इलाका ठंडा रहता है, वहाँ पहाड़ है। प्रकृति ने भारत में ऐसी स्थिति पैदा की है कि हर प्रांत में प्रायः कहीं गर्मी का असर है तो कहीं ठंडक
शीतलता वाले प्रदेश भी दे दिए हैं। मेरे कहने का ऐसा क्या है, इस माया के ब्रह्मांड में सुख और दुख, संयोग और वियोग दोनों बना रहता है। संयोग का लाभ किसमें है? वियोग से। एक आपको घटनाक्रम बताता हूं। श्री कृष्ण जी ब्रज में रह रहे हैं, 11 वर्ष तक प्रेम की लीला होती है, किंतु जब 52 दिन की जुदाईगी होती है तो उस 52 दिन की जुदाईगी के पश्चात जब राज जी योग माया से बांसुरी बजाते हैं तो वो 52 दिन का वियोग जो है बढ़ जाता है, और वही वियोग सखियों को अपना शरीर छोड़ने के लिए विवश करता है। 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष में कोई कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल नहीं हुई, 52 दिन भी सहन कर लिया, लेकिन उसके बाद जैसे भूख लगने के बाद भोजन के स्वाद का पता चलता है, वैसे जब पति पत्नी में झगड़ा हो, भाई भाई में झगड़ा हो, मित्र मित्र में कोई विवाद हो, और जब मिलन होता है तो लगता है कि पहले से ज्यादा मधुरता आ गई है। सब सुंदर साथ कहते हैं कि राजी को क्या पड़ी थी? माया में लाने की। आपको माया में लाकर राजी ने वह कर दिया जो परम धाम में भी नहीं कर सकते थे। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन के ठोर इत है जो रो सो करो विचार। राज्य के अनंत सुखों का रस लेने का, स्वाद लेने का यही सुनहला अवसर है, पहले कभी नहीं मिला था। अनंत काल से परम धाम में रहने पर भी अब जो रस मिलेगा 7वें दिन की लीला के बाद, वह रस कभी नहीं मिल सका था, क्योंकि मारिफत के स्वरूप की पहचान नहीं थी। अब राज्य के दिल में डूबकर सारा रस लेने का सौभाग्य प्राप्त है। परम धाम में रहकर ब्रज को, काल माया को हम नहीं जानते थे, अक्षर को नहीं जानते थे। आज काल माया के ब्रह्मांड में रहकर हम राज्य को भी जानते हैं, उनके दिल की सारी बातों को जानते हैं, अक्षर को भी जानते हैं, उनकी चतुष्पाद विभूति को जानते हैं, नारायण को जानते हैं, काल माया की सारी लीला को जानते हैं। और जब परम धाम में जागृत होंगे तो पहचान के बाद का सुख का रस और होगा। ये सठुते की वाणी क्यों दी गई है? यदि राज्य चाहते तो बंगला जी दरबार में जब लीला कर रहे हैं श्री महाराज के तन में, चुटकी बताते सबको दर्शन हो जाता, लेकिन नहीं। एता मता जिन दिया सो आप दिखावत के तिबेर। जिन ब्रह्मात्माओं के लिए राज्य ने 18,758 चौपाइयों की वाणी के रूप में अपने हृदय का सारा खजाना दे दिया है, उनको परम धाम दिखाने में या अपने युगल स्वरूप का साक्षात्कार करने में क्या देर थी। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस प्रकृति के ब्रह्मांड में विरह का रस चखाना है। विरह का रस चखने के बाद जब परम धाम की आत्माएं प्रेम में डूबेंगी तो उनको प्रेम की गरिमा का एहसास होगा। एक करोड़पति बाप का बेटा क्या जानता है कि 1 लाख रुपये, 1,000 रुपये कमाए कैसे जाते हैं? वो तो एक उस गरीब से पूछिए जो दिन भर मजदूरी करेगा तो 300-400 रुपये कमाएगा, वह जानता है कि 1,000 रुपये की या 100 रुपये की क्या कीमत है। उसी तरह से जब हम तारतम्य ज्ञान की एक एक कड़ियों में प्रवेश करेंगे, एक एक चौपाई का चिंतन करेंगे, विरह के आंसू बहाएंगे, राज्य के लिए भटकेंगे, तब तो पता चलेगा कि राज्य की गरिमा क्या है। श्यामा जी की आत्मा बताएगी कि पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागिनी कोई बतावे पिया ठोर। श्यामा जी ने 40 वर्ष की अवस्था तक, 16 साल की अवस्था से निकले हैं, 40 वर्ष तक 24 साल हमारे और आपके लिए जगह जगह गए, जगह जगह साधना की। जब हादसे में वाणी उतर रही होती है तो उसको दीवालों पर लिखा जाता है। 6 माह वीरा में तड़पने के बाद वाणी का अवतरण शुरू होता है। जब वाणी अवतरित हो रही है, इंद्रावती की आत्मा को पता, पहले श्रृंगार की दो मारे वाला। तो आप सोचिए, श्यामा जी का श्रृंगार पहले अवतरित होता है। उस समय इंद्रावती की आत्मा को जो आनंद हुआ होगा, उस आनंद को केवल वही जानती है, क्योंकि विरह का रस उन्होंने लिया। और उस वाणी का महत्व क्या है, केवल महामती की आत्मा जानती है, अन्य किसी को भी नहीं पता।
तभी तो कहते हैं कि नित मेरा जी देते जीव निकसे। आप सुंदर साथ को तो सिफारिश करनी पड़ती है कि सुंदर साथ जी वाणी पढ़िए, वाणी सुनिए, चर्चा सुनिए। और दाऊद के सुंदर साथ को तो मैं आज भी धन्यवाद देता हूँ कि ये सुनने के लिए तरसते रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। किंतु और जगहों की हालत बहुत दयनीय है। उत्तर भारत में भी चर्चा के प्रति कोई प्रेम नहीं है। अभी काठियावाड़ में जाएंगे, उधर भी चर्चा का कोई प्रवाह नहीं है। कहने का आशय क्या है? चित्तवनी के द्वारा कैसे प्राणेश्वर का दर्शन हो, यह भूमिका तैयार करनी है 5वें दिन की लीला में। तभी तो 6ठे दिन की लीला में सुंदर साथ करेगा। और यही कारण है कि 1748 से लेकर 51 तक श्री महामती जी ने स्वयं चितवनी की। उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी ने चितवनी की। सब सुंदर साथ को संदेश देने के लिए कि यदि जागृत होने का सुख लेना है, यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों को देखना है, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को देखना है, और उनके हृदय में डुबकी लगाकर उनके सभी सागरों को पार आर पार सूक्ष्म दृश्य देखना है, मापना है, ओतप्रोत होना है, जो पहले कभी भी परम धाम में जिसको मापने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। 8 सागरों में डूबना अलग बात है। परम धाम में राज्य प्रतिदिन डुबोते हैं, लेकिन उसका रस नहीं मिल सकता। रस का अर्थ है स्वाद। आप गुलाब जामुन को सीधे निगल गए तो उसमें क्या स्वाद आया? धीरे धीरे खाएंगे तो स्वाद मिलेगा, थोड़ा सा चखाया जाएगा। तो यहाँ राज्य चखा चखा कर आपको उसका स्वाद देते हैं कि देखो मेरे हृदय में उमड़ने वाले 8 सागरों का रस क्या है। इसलिए ये जो सुनहला अवसर मिला है वो कभी भी किसी को मिलने वाला नहीं है। ये सटुति की वाणी हमें यही सिखाती है। ग्रीष्मनी रुत आवीरे वाला वे लड्डियो सोहे बन रहा है। महामती जी की आत्मा वर्णन करती है कि मेरे आराध्य आप इसी पुरी में रह रहे हैं। मैं जब नजर करती हूँ तो मैं वृक्षों से लताओं को लिपटे हुए देखती हूँ। लता प्रियतमा है, वृक्ष प्रियतम है, और यह लगता है कि ये लता मुझे चिढ़ा रही है कि देखो इंद्रावती, तुमसे अच्छी तो मैं हूँ। मैं अपने प्रेमी वृक्ष से लिपट कर आलिंगनबद्ध होकर के प्रेम का सुख ले रही हूँ, और तू इसी पुरी में रहते हुए तू अपने प्रीतम का दीदार भी नहीं कर सकती। एक ऐसे भाव क्यों भरे जा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं ज्ञान की शुष्कता हृदय को शुष्क बना देती है। ज्ञान शुष्क नहीं होता है, शुष्क हृदय उसे शुष्क बना देता है। यह वाणी क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। वाणी में शुष्क ज्ञान नहीं है, लेकिन जब शुष्क हृदय वालों के हृदय में शुष्क हृदय वालों के पास ये वाणी जाती है तो तर्क कुतर्क करके इसको भी शुष्क बना देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि इश्क इल्म का प्राण है। इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। दोनों एक प्रोत होते हैं। जिस अक्षरातीत का हृदय इश्क का अनंत सागर है, उसके हृदय से प्रवाहित होने वाली वाणी भला शुष्कता कैसे पैदा कर सकती है? गन्ने को चूसेंगे तो मीठा लगेगा, मिर्च की तरह उसका तीखापन नहीं लगेगा। गंगा का जल तो अपने गुण को दर्शाएगा, किंतु यदि हमारा हृदय शुष्क है तो परिणाम क्या होता है? हम एक एक चौपाई पर विवाद करने बैठ जाते हैं। यह नहीं सोचते कि अपनी अंतरात्मा में बैठे हुए अपने प्राणेश्वर से पूछ लें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जब शुष्क हृदय वाले 4 विद्वान बैठते हैं तो चर्चनी के विषय में झगड़े खड़े हो जाते हैं, चौपाइयों के बारे में झगड़े खड़े होते हैं, और ये झगड़े जानबूझ करके पैदा किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, सबको मालूम होता है इसका यही अर्थ होगा, लेकिन अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के प्रयास में अक्षरातीत के हृदय से प्रवाहित होने वाली ब्रह्मवाणी को भी विवादों का विषय बना दिया जाता है। प्रसंग है कि जब ग्रीष्म ऋतु चल रही है उस समय सौंदर्य क्या होता है वनों का। लताएं वृक्षों से लिपटी होती हैं, फूल फल दिसेरे अति उत्तम, चारों तरफ फूलों की सुगंध दिखाई दे रही है। वृक्षों में फल लगे होते हैं, ग्रीष्मकालीन फल चारों तरफ दिखते हैं। अभी का मौसम जैसा है,
अभी तो बसंत ऋतु, यहाँ बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई। ये बसंत पंचमी का अर्थ ही होता है कि बसंत ऋतु के 5 दिन बीत गए। बसंत ऋतु बीतने के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में भी कुछ फल लगते हैं। वनों में तरह तरह के फल हैं, फूल हैं, लताएं वृक्षों से लिपटी हुई हैं। एड़ी रुते वन सुहाए। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि वन शोभायमान है, वन की प्रकृति मुझे चिढ़ा रही है कि इंद्रावती देखो मैं कितनी खुशहाल हूं, मैं अपनी शोभा से दृष्टिगोचर हो रही हूं और तेरा हृदय तो सूना है। इंद्रावती तेरे हृदय में प्रेम के फूल नहीं है, उन फूलों की सुगंधि से तू वंचित है और मैं वन प्रकृति अपने संपूर्ण यौवन के साथ, संपूर्ण प्रेम के साथ हास विलास का आनंद ले रही हूं। ये अलंकारिक वर्णन हमारे हृदय में विरह की ज्वाला को और प्रदीप्त करता है। सटृत्य की इस वाणी ने उन शुष्क हृदयों को भी रसिक बना देने की सामर्थ्य है, जिनका हृदय उस सुने रेगिस्तान की तरह होता है, जिसमें कोई प्रेम का पौधा नहीं होता, जिसमें कोई जल का स्रोत प्रवाहित नहीं होता। लेकिन जो इस सटृत्य की वाणी में डुबकी लगाएगा, एक एक चौपाइयों पर चिंतन करेगा, उस महामती जी के हृदय से उठने वाली कोमल पुकार को सोचेगा, उसका मंथन करेगा और स्वयं को उस सांचे में ढालने का प्रयास करेगा, तो परिणाम क्या होगा? उसका हृदय भी उस प्रेम की रसधारा में डूब जाएगा, क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा ही होता है। आप सोचिए, 6 ऋतुओं में महामती की आत्मा के द्वारा विरह के भावों को दर्शाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सागर का अवतरण हो, श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण हो, सिंधी का अवतरण हो, पूरी वाणी में विरह के भावों को कई तरह से दर्शाया गया है। प्रकाश में भी विरह है, रास में विरह का फल बताया गया है कि किस तरह से शरीर को छोड़कर सभी सखियों ने योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया। कीर्तन में भी विरह से संबंधित कुछ प्रकरण हैं, लेकिन सिंधी और सटृतु ये 2 मुख्य ग्रंथ हैं जिसमें विरह के भावों को बहुत गहराई से दर्शाया गया है। कलश में भी विरह को दर्शाया गया। प्रकाश हिंदुस्तानी में तो श्री देवचंद जी के अंतर ध्यान के पश्चात इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय रे। अनेकों प्रकरणों में प्रकरण विरह के भावों को दर्शाने के लिए दिए गए हैं। रास, प्रकाश, सटृति, कलश, सिंधी, सब में विरह ही विरह भरा पड़ा है। लेकिन आज हमारा सुंदर साथ कहाँ फंसा है सबको मालूम है। जिस समाज में विरह की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कम से कम 1000 चौपाइयाँ तो होनी ही चाहिए। यदि सिंधी की ही 600 चौपाइयाँ हैं, पूरी सिंधी खट्टुती की जोड़ लीजिए, कलश की जोड़ लीजिए, प्रकाश की जोड़ लीजिए, रास की जोड़ लीजिए, तो 1000 से ऊपर चौपाइयाँ हो जाएंगी। उस समाज में आज भी नवधा भक्ति का दौर चल रहा हो तो ये बहुत पीड़ादायी है। प्रवाहियों को देखा देखी हम मंत्र का पुरस्चरण करना प्रारंभ करें, 24,000 कितने 1 करोड़ का जप करें, पता नहीं क्या क्या योजनाएं बनती है हमारे समाज में कि इतने करोड़ का तारतम महामंत्र का जप कराया जाएगा, ये कराया जाएगा। विरह के ग्रंथ अवतरित होने के बाद भी क्या मंत्र जप और मंत्र का पाठ क्या उचित है? जिसको करना वो करे, लेकिन सोचिए कि परम धाम की वाणी ये संसार की नकल करने के लिए नहीं आई है, बल्कि संसार को भी विरह और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आई है। अब वो समय नहीं रह गया कि चरणामृत प्रसाद से संतुष्ट हो जाओ, 5 परिक्रमा करके संतुष्ट हो जाओ, 5 चौपाई पढ़ लो। अब तो वाणी में डूबने का समय है, चितवनी में डूबने का समय है, साक्षात अक्षरातीत को देखने का समय है और सारे संसार को दिखाने का समय है। ये जागने की वेला हो सकता है राज्य के द्वारा जागने की अंतिम वेला भी हो जाए। हमारा एक एक मिनट, एक एक पल कीमती है। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। इसलिए
मैं देश विदेश के सभी सुंदर साथ से आह्वान करता हूँ कि सत्य की वाणी का मूल्य समझने का प्रयास करें। कर्मकांड की 4 दीवारियों में जब तक फंसे रहेंगे तब तक वो अपनी आत्मा को, अपने प्रियतम का सुख नहीं दे पाएंगे। और इतने बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए चितवनी करने वालों के लिए सत्युति की एक एक चौपाई अमृत के समान है, जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह है। जैसे कोई नाविक समुद्र में यात्रा करता है तो प्रकाश का स्तंभ उसको दर्शाता है कि तुझे किस दिशा में जाना है। उसी तरह से सत्युति की एक एक चौपाई, सिंधी की एक एक चौपाई हमारे शुष्क हृदय में प्रेम रस का संचार करने वाली है। और यदि उस प्रेम की रसधारा को हम अपने हृदय में आत्मसात कर लेंगे तो वाणी तो कहती है कि अक्षरातीत कहीं दूर नहीं बैठे हैं, वो हमारे प्राण की नली से भी निकट है। वो अक्षरातीत ही क्या है? जो दर्शन देना नहीं जानता, वो अक्षरातीत ही नहीं है। जो बातें नहीं करना चाहता, वो अक्षरातीत ही नहीं है। जो कहे कि मैं तुम्हें इस काल माया के ब्रह्मांड में नहीं मिलूंगा, ऐसा कहीं वेद में नहीं लिखा है। साम वेद का पहला मंत्र है अग्ने यो आईवीति, हे परमात्मा तू मेरे हृदय में आ जा। हम सुंदर साथ तो नहीं कहते। आपने कल की चर्चा सुनी होगी जिसमें क्या कहा, आपन में बैठे आधार, प्रीतम हमारे दिल में है, राज्य आपके हृदय में है। बस अंतर्दृष्टि को खोलिए और अपने हृदय धाम में विराजमान अपने प्राणेश्वर को जी भरकर निरखिए। आपके प्रीतम ने बिना आपसे कुछ लिए आपके हृदय को अपना मंदिर बना रखा है। वह मंदिर जिसकी एक एक ईंट विरह के आंसुओं से बनी है, प्रेम का श्रृंगार उसमें किया गया है। ऐसे हृदय मंदिर को छोड़कर अब बाहर क्यों भटकेंगे? इसलिए सबको चितवनी में डूबने का सौभाग्य प्राप्त करना है और यह लक्ष्य रखना है कि राज्य ने हमसे शेर भर सूत काटने के लिए कहा है तो हमें 1.25 शेर सूत काट कर दिखाना है। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ सत्युति के इन वचनों को अपने हृदय में अंगीकार करेंगे।